अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम कुरानी आयत पर गौर व तदब्बुर की क्लास 8 में सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 46 पर इंशाअल्लाह गौर व तदब्बुर करेंगे। इसके पहले कि हम इस आयत को ले, इसके पहले का जो क्लास है, क्लास 7 पार्ट 7 में जो हमने सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 45 लिए है, वो क्लिपिंग आप ज़रूर सुन लें ताकि ये आपके बिल्कुल साफ अंदाज में इस पर गौर व तदब्बुर करना आपको आसान हो जाए। क्योंकि उसमें जो जब कुरान सुनाया जाता है उन तक के जो रोज़े आखिरत पे ईमान नहीं रखते उनका तज़किरा है। एक वो चैन बताई गई कि जो अल्लाह पर ईमान रखते, जिनका अक़ीदा कुरान पर है और एक अल्लाह को मानते, और वो जो एक कई अल्लाह को मानते, साथ में एक अल्लाह को भी मानते, जब कुरान सुनाया जाता तो उनके बीच में एक पर्दा अल्लाह हायल कर देता। क्यों करता? क्योंकि उनके रोज़े आखिरत पर ईमान नहीं होता, वो वजह अल्लाह ने बताया, इसलिए पर्दा हायल हो जाता। अब जिसका रोज़े आखिरत पर ईमान नहीं होता, एक तो वो कि जो मानते ही नहीं कि मरने के बाद में मिट्टी हो जाएंगे, कोई हिसाब किताब नहीं होगा, और एक वो कि रोज़े आखिरत को तो मानना लेकिन मकसद को फौत करके रख देना कि हाँ मिट्टी थोड़ी होंगे, हिसाब किताब होगा ना। तो फिर वो क्या जवाब लाते कि वो जो उनके अल्लाह के अलावा कई अल्लाह है जो बना रखे हैं उन्होंने, कि जो तो अल्लाह के बंदे थे, भले ही नेक सिफत हस्तियाँ थी, वो वली थे या और कुछ पैगम्बर थे, रसूल थे, तो उनको उन्होंने क्या समझा कि जैसे अल्लाह ने कोई पावर दे रखा है उनको, या सिफारिश का अधिकार कि वो हमारी शिफात कर लेंगे, आलिम बना लिए हमने, उल्मा सिफारिश कर लेंगे, 7 पीढ़ी को बख्शा देंगे, हाफिज़ सिफारिश कर देंगे, मासूम बच्चा जो मरा इंतकाल हुआ वो माँ बाप को शिफात कर देगा, पाक कर देगा कि मेरे माँ बाप को भी जन्नत में डालो। तो ये इस तरह का उनका जो एटीट्यूड कि मकसद को फौत करके रोज़े आखिरत को मानना, तो गोया कि वो उनको कुरान को सुनने ही नहीं देता, एक पर्दा हायल कर देता अल्लाह ताला ऐसे लोगों के लिए कि वो एक अल्लाह की बात को समझ ही नहीं पाते, वो चीज़ आई है इसमें असल में। अब हम लेंगे सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 46 में मोहतरमा डॉक्टर फ़रहत हाशमी साहिबा का लफ्ज़ी तर्जुमे का मैं आपको आवाज़ से उनके लफ्ज़ी तर्जुमा देख लेते हैं। सुन लेते हैं हम तर्जुमा। वजअल्ना और डाल देते हैं हम अला कुलूबिहिम उनके दिलों पर अकिन्नतन पर्दे अन के यफ़क़हूहु न वो समझ सके उसे वफ़ी आज़ानिहिम और उनके कानों में वक़रा बोझ व इज़ा और जब ज़करता जिक्र करते हैं आप रब्बा का अपने रब का फिल कुरआनी कुरआन में वहदहू अकेले उसी का वल्लौ वो फिर जाते हैं अला अदबारिहिम अपनी पुश्तों पर नुफूरा नफरत करते हुए। इसका लफ्ज़ी तर्जुमा लेने के पहले हम इसके मज़मून को समझ लें। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 46 का मज़मून रहेगा, अपनी गुमराही पर इब्लिस की तरह अल्लाह को ही ज़िम्मेदार ठहराने वाले लोग। क्या? खुद की गुमराही पर इब्लिस की तरह अल्लाह को ही ज़िम्मेदार ठहराने वाले लोग, जैसा इब्लिस ने खुद ही अल्लाह का कहना नहीं माना, इंसान को सजदा नहीं किया, अपने से अफजल नहीं माना। सजदा यानी सरेंडर हो जाना, अल्लाह की बात को मान लेना, और फिर नहीं माना, जब पकड़े गया तो फिर अल्लाह पर ही अब्दुशन डाला कि अल्लाह जैसा तूने मुझे बहकाया, तूने मुझे बहका दिया इस तरह से। तो कुछ लोग इस इब्लिस के चेले जो है इसी तरह से गलत काम करते और फिर बाकायदा कि भाई अल्लाह ही हमसे ऐसा, अल्लाह ने करवाया हमसे, अल्लाह ही चाहता था ऐसा तो ऐसा हो गया। तो वो जो रोज़े आखिरत पे ईमान नहीं रखते, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट उनका ये जहन काम करता सब वो चीज़। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
वो जालना, और इसके पहले हम इसका तर्जुमा ले लेंगे। और डाल देते हैं हम उनके दिलों पर पर्दे के, ना वो समझ सके इसे, और उनके कानों में बोझ। और जब जिक्र करते हैं आप अपने रब का कुरान में अकेले उसी का, वो फिर जाते हैं अपनी पुश्तों यानी अपनी पीठों पर नफरत करते हुए। अब इसका लफ्जी तर्जुमा लेंगे हम, एक एक उसको गौर तदब्बर करेंगे इंशाल्लाह। वो जालना, और डाल देते हैं हम। क्या फरमाता है रब्बुल इज्जत कि अल्लाह डाल देता है। क्या डाल देता है, आगे आएगा, बयान करने में कोई हर्ज नहीं। पर्दा, यहाँ पर बताया गया पर्दा, अकिन्नतन, और डाल देते हम यानी अल्लाह डाल देता है इनके दिलों पर, अला कुलूबिहिम। फिर क्या है, वो जालना, और डाल देते हम। आप आपके मोबाइल में देखिए, बाकायदा मैंने इसकी प्रिंट आपको समझ लीजिए फॉरवर्ड किया हूँ मैंने। आप ऐसा उसको देखेंगे, पब्लिश जैसा आएगा कमेंट का जो ऊपर, आप ऐसा करेंगे तो आपको बाकायदा लफ्जी तर्जुमा फरहत हाशमी मोहतरमा बहन साहबा का दिखेगा। वो आप नज़रों के सामने रखिए, देखिए एक एक लफ्ज़ पर आप गौर कीजिए अपने तय। वो जालना, और डाल देते हैं हम, यानी कौन, अल्लाह, हमसे मुराद अल्लाह डाल देता है, अला कुलूबिहिम, इनके दिलों पर। किनके दिलों पर, जो आयत नंबर 45 का हमने जो क्लास लिए कि जिनका आखिरत पे ईमान नहीं होता उनके दिलों पर। आखिरत पे ईमान नहीं होना यानी जज़ा सज़ा पर ईमान नहीं होना, मरणोत्तर जीवन पर ईमान नहीं होना। एक वो कि ईमान ही नहीं होना कि हम कैसे ज़िंदा होंगे, वो सवाल खड़े कर देना। एक वो कि नहीं, ज़िंदा तो होंगे, ईमान है हमारा, लेकिन मकसद को फौत कर देना। ज़िंदा तो होंगे लेकिन ऐसा ऐसा होगा ना, कोई वहाँ पर हमारी सिफारिश कर देगा, बच्चे कर देंगे, आलिम कर देंगे, वली सिफत हस्तियाँ कर देंगी, या फिर जो हदीस में आ जाता है कि आप सल्लम शिफात कर देंगे, पाक कर देंगे। पाक यानी गुनह से पाक, जबकि आप सल्लम तो कहेंगे, सूरह अल फुरकान आयत नंबर 30 का मैं हमेशा हवाला देता हूँ, ये मेरे उम्मत के वो लोग हैं जिन्होंने कुरान से हिजरत कर ली थी, कुरान को छोड़ दिया था। हम अगर कुरान को नहीं समझेंगे, कुरान की आयतों से भागेंगे, तो फिर आप सल्लम का भी दामन हमको वहाँ मिलने वाला नहीं। आयत मौजूद है, और फिर अगर कुरान को पकड़े रखेंगे तो फिर किसी की कोई शिफात की ज़रूरत ही नहीं, अल्लाह खुद पाक करेगा, वहाँ तो अल्लाह ही पाक करेगा। अला कुलूबिहिम, उनके दिलों पर, और डाल देते हम यानी अल्लाह डाल देता है। वजालना, अल्लाह डाल देता है, अला कुलूबिहिम, उनके दिलों पर, अकिन्नतन, यानी क्या, अकिन्नतन यानी पर्दा, यहाँ पर लिया गया है पर्दा। अब इसके पहले जो हमने लिया आयत नंबर 45 दोबारा आपने देख लेना, उसमें भी आया है, वहाँ भी ट्रांसलेशन पर्दा ही लिया गया कि उनके बीच जो कुरान सुनाते और जिनका रोज़े आखिरत पे ईमान नहीं होता, तो अल्लाह एक हिजाब डाल देता, एक पर्दा मायल कर देता, एक पर्दा हायल कर देता। तो यहाँ भी पर्दा आया है। अब अगर हम गौर करें कि यहाँ पर्दा बैठेगा या महफूज बैठेगा, तो सूरह वाक़या आयत नंबर 77-78 आपने ज़रूर देख लेना, उस पर गौर तदब्बुर भी कर लेना, जिसका तर्जुमानी कुछ इस तरह है, बेशक वो कुरान है एक किताब में महफूज, पाक लोग भी उसे छू सकते हैं। क्या बताया गया, कुरान जो क्या है, एक किताब में महफूज है। यहाँ पर जो अरबी मतन आया, मकनून आया, मकनून यानी इसका रूट वर्ड ही है अकिन्नतन, मकनून यानी यहाँ भी पर्दा आना था, लेकिन पर्दा नहीं लिए गया यहाँ का तर्जुमा। यहाँ पर तर्जुमा लिए गया सूरह वाक़या में आयत नंबर 77-78 में कि किताब में महफूज है, जिसे पाक लोग ही छू सकते हैं। मतलब लोहे महफूज में, अरे वो जो किताब जो उसमें से अल्लाह ने हमको दिया कुरान, तो इसको कौन छू सकता, पाक। पाक से मुराद मैं हमेशा दुरुस्त में कहता हूँ, जिसका दिल पाक हो वो छू सकता है। कुरान के लिए पाकी शर्त है, एक जिस्म की पाकी वही छू सकता। वज़ू की शर्त नहीं है, नमाज के लिए वज़ू शर्त है, कुरान के लिए वज़ू शर्त नहीं है। सूरह अल माइदा आयत नंबर 6 आपने पढ़ लेना, ईमान वाले के लिए वज़ू है, कुरान को पढ़ने के लिए वज़ू शर्त नहीं है।
उसके लिए पाकी शर्त है, दिल पाक होना, जिस्म की पाकी। तो खैर वो दूसरी तरफ चले जाएंगे हम। किताब में महफूज है, यहाँ पर आया है मकनून, यानी उसी से वही रूट पर से क्या बना, अकिन्नतन, यानी यहाँ पर्दा आ गया, यहाँ पर महफूज आया। तो जो किताब में महफूज है, महफूज यानी हिफाजत में है, तो यहाँ पर फिर ये क्यों नहीं आया कि जो जो किताब में, बेशक वो कुरान है, एक किताब में पर्दे में है। तो ऐसा अगर ले ली तो क्या हो जाएगा कि कुरान ऐसा है जो किताब में, और पर्दे में रख दिया अल्लाह ताला ने कि पर्दा है, पर्दा, बस कुरान पे पर्दा है। तो यहाँ पर महफूज आया। अब हम यहाँ पर इस आयत में महफूज लेने की कोशिश करेंगे। हिजाब यानी पर्दा, अकिन्नतन यानी महफूज, और डाल देते हैं हम अला कुलूबिहिम, उनके दिलों पर। किनके दिलों पर? जिनका रोज़े आखिरत पर ईमान नहीं है। एक वो जो ईमान ही नहीं होना, एक वो मकसद को फौत करके रोज़े आखिरत पर ईमान रखना, तरह तरह के जवाज के साथ में ईमान रखना। ऐसा होता है ना कि एक होता है कि भाई चलो एडमिशन ले लिए स्कूल में, हाँ इम्तिहान भी दे देंगे, पढ़ना चाहिए था, पढ़ेंगे नहीं, मकसद को फौत कर दिए, कोई ज़रूरत नहीं पढ़ने की, तो फिर एडमिशन क्यों लिया क्लास में, स्कूल में एडमिशन ले लिए, मकसद को फौत करके, पढ़ेंगे नहीं, ईमान में दाखिल हो गए, लेकिन मान के नहीं लेंगे, बस जमान ही रहेंगे हम, लोगों को दिखाने के लिए एडमिशन ले लिए कॉलेज में। क्या है मेरा बच्चा? तो बोले कॉलेज में है ना, कॉलेज पढ़ता मेरा लड़का, कौन से कोर्स में? डॉक्टरी कोर्स में है मेरा लड़का, डॉक्टरी कोर्स में एडमिशन ले लिए, लेकिन दिल में क्या है? पढ़ेंगे नहीं। अब पढ़ेंगे नहीं तो क्या होगा? चलो वहाँ जो इन्विजिलेटर आएगा, जब एग्ज़ाम होगा तो वहाँ पर क्या करेंगे? नकल कर लेंगे, कॉपी करके पास हो जाएंगे। अरे भाई सेंटर अच्छा ले लेंगे, अपने फेवर वाला सेंटर जहाँ पर नकल चले, कॉपी चले, जो वहाँ पर इन्विजिलेटर आए तो वो हमारा सपोर्ट कर दे, कुछ इस तरह। वैसा नहीं हुआ कभी तो वो चीज़, किसी हाथ वाले ने पूछा कि वैसा नहीं हुआ तो, वैसा नहीं हुआ तो पेपर जहाँ आता वहाँ काम करा लेंगे, वैल्यूअर के पास में, जो वैल्यूएशन करता उसके पास में पैसे दे दिला के या जान पहचान निकाल के सोर्सेस की बिना पर काम करा देंगे। अगर वो भी नहीं हुआ तो फिर तो तुम फेल ही हो जाएंगे। अरे भाई फेल ही हो जाएंगे ना, तो फेल हो जाएंगे तो बोर्ड में भी हमारे लोग हैं, वहाँ भी क्या करेंगे कि बोर्ड में पेपर निकाल लेंगे, जो फेल है तो पास की मार्क्स लगा देंगे, वहाँ से भी फेल के बाद में निकल जाएंगे, पास हो जाएंगे। ये चीज़ इस तरह का, ऐसा ऐसा करके अपने आप को खुद गुमराही में डाल देना, इस तरह के लोग। तो यही अकीदा, एक तो कोई एडमिशन ही नहीं लेना कॉलेज में कि भाई मुझे डॉक्टर बनने के नहीं है, मैं एडमिशन ही नहीं लेता। अरे बन जाना भाई डॉक्टर, काबिलियत है ना तेरे में, तू बन सकता ना। नहीं थी मुझे एडमिशन लेने की। एक वो जो एडमिशन तो ले लेता, लेकिन एडमिशन लेने के बाद में उसकी लवाजमात जो है, जो करना चाहिए, कोर्स की किताबें पढ़ना चाहिए, पढ़ने को तैयार नहीं, वो है एडमिशन वाले लोग। मकसद को फौत करके अकीदा रखना कि दावा कि हम ईमान वाले हैं, रोज़े आखिरत पे हाँ हमारा अकीदा है ना, मगर ये सिफारिश कर लेना, वो कर लेगा, ऐसा काम जम जाएगा, उसके बाद में भी चले गए तो निकल जाएंगे। जैसा यहूद व नसारा का अकीदा था, दोज़ख में जाएंगे, निकल जाएंगे। हमेशा कहता हूँ मैं, वही अकीदे हमारे ईमान के जुज़ बने हुए। अला कुलूबियुन, अला कुलूबी हिम, उनके दिलों पर क्या है? यहाँ पर बताया गया अकिन्नतन, पर्दा। तो हम इसको ले रहे हैं महफूज। उनके दिल क्या है? महफूज है। तो अल्लाह डाल देता है उनके दिलों पर पर्दा, तो अल्लाह क्या करता है? उनके दिल महफूज कर देता, महफूज हो जाती है। कौन सी बात पर? उसी बात पर, उस गलत अकीदे में। तो अल्लाह भी उनको पड़े रहने देता। फिर जो गलत पर चलता ना, टेढ़ा चलता, टेढ़ी चाल, तो अल्लाह भी उसको टेढ़ी चाल और चलने देता। जा कितना टेढ़ा चलता, टेढ़े टेढ़ी चल। तो उनके दिल क्या है कि ऐसे जो रोज़े आखिरत पे ईमान नहीं रखते हैं, इस तरह का अपने दिल में अकीदा बना लेते कि हमारा काम वहाँ जम जाएगा, रोज़े आखिरत पर नहीं, तो उनको कुरान की बात समझ में नहीं आती। तो फिर अल्लाह क्या करता, उनको और टेढ़ा कर देता। तो उनके दिल क्या कर देता? महफूज, उस हद तक के महफूज करके रख देता कि वही बात उनके समझ में आती। हक बात उनके दिल में और जहनों में घुसती नहीं, उसका दिल हक बात तस्लीम ही नहीं करता। हक बात पेश भी हुई तो उसके दिल में नहीं उतर पाती। आता है ना हदीस में कि जो कुरान को नहीं सुनता, जो ईमान वाला होने के बाद में भी, तो उसके दिल पर एक काला दाग लग जाता। अभी धीरे धीरे वो दाग बढ़ते रहता,
बढ़ते बढ़ते फिर वो फिरा देता पूरा ईमान से वो चीज़ कि उनके दिल पर पर्दे अकिन्नतन, तो पर्दे की जगह उनके दिल अल्लाह महफूज कर देता। काहे के लिए? गलत चीज़ के लिए। बस अब महफूज वहाँ तक कि तुम्हारी हद ये हो जाए। यहाँ पर महफूज आया है अकिन्नतन, तो यहाँ पर इस आयत में जब वो क्या रहता असल में कि जब किसी से जंग भी हुई, एक हक पर होते दूसरे ना हक पर, तो अल्लाह ईमान वालों की भी हिफाजत करता और जो ना हक पर होते उनकी भी हिफाजत ही करता ना। ऐसा कहीं होता क्या कि कुछ चोट बैठ रही तो ईमान वालों को तकलीफ हो रही, और जो ईमान वाला नहीं है उसको तकलीफ ही नहीं हो रही, उसको भी जैसी तकलीफ होती हमको भी तकलीफ होती। क़यामत आएगी तो सब ईमान वाले भी भुगतेंगे उसकी तकलीफ को, और जो ईमान वाले रहेंगे नहीं रहेंगे वो भी भुगतेंगे। मौत आती तो ईमान वाले को भी तकलीफ होती मौत की, वो निकलने की, और जो नहीं ईमान वाला होता उसको भी तकलीफ होती। ऐसा होता है क्या कि ईमान वाले को तकलीफ नहीं होती, मज़ा आता मौत के वक्त में? ऐसा नहीं, वो तकलीफ निकलने की दोनों को भुगतना पड़ता। लेकिन फ़र्क इसका कि उसकी रूह झंझोड़ के निकालता अल्लाह ताला ईमान वाले की सलाम करके सलामती के साथ। लेकिन जो जिस्मानी तकलीफ़ है सबको, धूप की शिद्दत की तकलीफ सबको होती, वो दिल, वो चीज़ अल्लाह ने बताया। इनके दिलों पर पर्दे यानी अकिन्नतन, यानी उनके दिल अल्लाह क्या करता? महफूज करके रख लेता, उनके दिल हिफाजत में हो जाते। कौन सी चीज़ की हिफाजत में? हक बात उसमें घुस नहीं पाती, ऐसे सेपरेट हो जाते उनके लिए कि बस गलत ही बात घुसती। जैसा होता है ना, एक कौम को सुअर बना दिया, किसी को बंदर बना दिया, तो सुअर के सामने अगर कितनी भी हमने डाले काजू किशमिश गोड़म्बी, उस पर मुँह नहीं मारेगा, वो उस पर ही मुँह मारेगा, मैले पर ही मुँह मारेगा। तो जो जिसके ईमान रोज़े आखिरत पे होते ही नहीं, एक डायरेक्टली होना और एक इनडायरेक्टली किसी न किसी तरह से उस पर से निकल जाना, कुछ ना कुछ जवाब करना वहाँ पर कि ऐसे से ऐसा करेंगे तो हम विरासत हमको मिल जाएंगी, आखिरकार विरासत मिलेगी वहाँ पर। तो फिर तरह तरह के जवाब लाता, तो उनके दिल अल्लाह ताला क्या करता? फिर वैसी बनाया था, उसी टाइप की उनकी हिफाजत होती, उसी टाइप में उनकी हिफाजत होती, जैसा वो वैसे सेक्रेट हो जाते दिल। क्योंकि हक बात घुसती नहीं, लेकिन गलत बात बराबर घुस जाएगी। गलत चीज़ के लिए, गलत बात के लिए घंटों बैठेंगे वो गपशप करते हुए, कि जो हक से खिलाफ रही तो उसमें 4-4 5-5 घंटे, अगर कुरान की बात रही तो 10 मिनट देने को तैयार नहीं रहते। इसीलिए कुरान में आता है कि इनको कहानी किस्सों में बड़ा मज़ा आता, कुरान के अलावा कहानी किस्से में बड़ा मज़ा आता, करामात ये वो चमत्कार को नमस्कार, उसमें बहुत मज़ा आता, घंटों बैठ जाएंगे। लेकिन जब कुरान की बात रही, कुरान की आयत पेश करे जो हक पर मबनी होती, 15 मिनट भी नहीं बैठते। आपने अक्सर देखना दर्स कुरान में तादाद आपको कमी मिलेगी, वही उसकी ये है कि अल्लाह को कलील तादाद पसंद है, अक्सरियत इसको पसंद नहीं करेगी। तो इनके दिलों पर क्या है? पर्दे, पर्दे की जगह पर लेंगे हम इनके दिल महफूज। किसने महफूज किया? अल्लाह ने महफूज किया। और डाल देते हम यानी डालना, यानी डाल दिया अल्लाह ताला ने, महफूज कर दिया उनके दिलों को। कैसे महफूज करा? कि हक बात घुस नहीं पाती। क्यों नहीं घुस पाती? क्योंकि उनका ईमान रोज़े आखिरत पे नहीं है, मकसद को फौत करके रोज़े आखिरत पे ईमान है उनका। तो इनके दिल महफूज है कि ना वो समझ सके इसे, कि वो ना समझ सके। कैसे महफूज है? कैसे सेपरेट हुए वो? काय के लिए महफूज है? कि हक बात ना वो समझ सके इसे यानी कुरान को, हक बात को वो नहीं समझ सकते, उसके लिए उनके दिल महफूज है। वो उनको हक बात पड़ती नहीं, उनके समझ में नहीं आती, समझ में भी आ गई तो परेशान हो जाते हो, कैसा ऐसा हो सकता क्या? तो ये क्यों किया अल्लाह ताला ने? उनका रोज़े आखिरत पर ईमान ही नहीं है। जब रोज़े आखिरत पर ईमान नहीं आता है, सूरह अल-बकरा में हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत है किसके लिए? जो अल्लाह से तक़वे वालों के लिए, जो अल्लाह से डरते हैं। तो जो अल्लाह से डरेगा, एक अल्लाह को मानना ठीक है, लेकिन एक अल्लाह की मानना यानी अल्लाह से डरना, तो फिर उसके लिए हिदायत है, इंस्ट्रक्शन है। तो अल्लाह को तो मानते, एक अल्लाह है, लेकिन साथ में और दूसरे इलाह को भी मानते। अल्लाह की वो बात नहीं मानते कि अल्लाह ही वहाँ पर पाक करेगा। एक अल्लाह के साथ में उनका काम जमाने वाले और दूसरे उन्होंने इलाह पैदा कर रखे हैं, वो उनका काम वहाँ पर जमा देंगे। इस तरह के उन्होंने
हिदायत है किनके लिए कि जो मुत्तकी है, अल्लाह से डरने वाले। डरने का हक किससे? अल्लाह से। उनके लिए हिदायत है। हिदायत यानी इंस्ट्रक्शन है। कुरान हिदायत नामा है, हिदायत है, इंस्ट्रक्शन है, क्या करना क्या नहीं करना। तो किन के लिए है? जो अल्लाह से डरते, अल्लाह को सिर्फ मानते, उनके लिए नहीं कि हाँ एक अल्लाह है ना, लेकिन डरने का काम नहीं। अल्लाह से डरने आना है कि अगर हम अल्लाह के अहकामत के मुताबिक ज़िंदगी बसर ना करें तो अल्लाह वहाँ पर इंतकाम लेगा। अल्लाह वहाँ पर जब्बार है, कहार है, जब्र करेगा, कहार करेगा, इंतकाम लेगा। वो भी अल्लाह की सिफत है वहाँ की। यहाँ मेहरबान रहीम, इसलिए इसके पहले कि वहाँ हमारा पेपर जांचे जाए, सारा पेपर सही हल करो यहाँ पर, यहीं पर ही अल्लाह की मेहरबान जो रहीम सिफत है अल्लाह की, उसके तहत हम काम करें। जैसा होता है ना एग्जामिनेशन हॉल में जो 3 घंटे है ना इम्तिहान गा के, वो 3 घंटे में हम सही लिखें, पेपर वगैरह का काम नहीं होने वाला वहाँ पर। जब वो पेपर छीन लेता 3 घंटे के बाद में टीचर, फिर उसमें एक शब्द एक लफ्ज़ भी नहीं लिखने देता हूँ, टाइम इज़ ओवर, तो वहाँ पर भी एक सुभान अल्लाह का मौका नहीं मिलेगा। ना कोई किसी भी लिखवा सकता कि किसी के माध्यम से पेपर का काम करवाने की प्रोविजन रहती। वो करते लोग इलीगल, वो अलग है, अगर वो कर लेता तो इलीगल कहलाता हूँ, लेकिन वहाँ पर कोई ऐसे सोर्सेज चलने वाले नहीं अल्लाह के पास में कि इम्तिहान कहाँ से निकल जाएंगे और वहाँ पर काम जम जाएगा। तो इनके दिलों पर अकिन्नतन, क्या है? इनके दिल महफूज है। किस चीज़ के लिए महफूज है? किस चीज़ के लिए हिफाजत में है? किस चीज़ के लिए सेक्रेट में? हक बात उनके दिल में नहीं घुस पाती, उससे सेक्रेट है हक बात। हमको ऐसा लगता है यार इतनी फ़ायदे की चीज़ इतना समझ में नहीं आ रहा उसके, होते कुछ लोग फ़ायदे की चीज़ हक बात रहती, लेकिन वो समझने से कासिर रहता। सीधी फ़ायदे की चीज़ वो समझ में नहीं आती, उसके दिल में नहीं बैठती, अपने हाथ से अपना घाटा करता। इसलिए कुरान में आयतें आती ये जालिम है। जालिम यानी अपने आप पर जुल्म करने वाले, बात को समझने नहीं वाले। फिर क्या आया? वजालना, और डाल देते हैं हम, यानी अल्लाह, अला कुलूबिहिम, उनके दिलों पर, अकिन्नतन, यहाँ पर आए पर्दे हम लेंगे, उनके दिल महफूज हो जाती, हिफाजत में हो जाती कि ना वो समझ सके इसे। यफ़क़हू इन अन अकिन्नतन, उसकी मतलब महफूज, अन के यफ़क़हू ना वो समझ सके इसे अल्लाह की बात को, कुरान की बात को वो समझ सके, उसके लिए उनके दिल क्या हो गए? हिफाजत में हो गए, सेक्यूरेट हो गए। उन्हें अपने दिलों की हिफाजत कर दी, सेक्यूरेट कर दिया अपने आप को कि हम अब कुरान की बात समझेंगे नहीं। क्यों किया? क्योंकि उनका रोज़े आखिरत पर ईमान नहीं है। किसने किया? अल्लाह ने किया। क्यों? उनके करने के तहत न वो समझ सके इसे, किसे? यानी कुरान, ये जो आयत है ये उनके समझ में नहीं आएंगे। वफ़ी आज़ानिहिम, और इनके कानों में, वफ़ी आज़ानिहिम, अजान सुनते हैं, अजान किस लिए होती है? कानों में बात पहुँचे, अल्लाह बुलाता अपनी तरफ, आओ मस्जिद की तरफ, सारे काम छोड़ के अल्लाह की तरफ आओ। और इनके कानों में वफ़ी आज़ानी, और इनके कानों में क्या है? वक़रा, बोझ, कानों में क्या है? बोझ। वइज़ा, और जब, अब क्या है? वफ़ी आज़ानी, और इनके कानों में वक़रा, बोझ, क्या है? इनके कानों में बोझ। जब कुरान की बात होती तो कानों में बोझ लगता, पढ़ती नहीं बात, मज़ा नहीं आता, कहानी किस्सों में बड़ा मज़ा आता, जब कुरान की हक बात होती तो मज़ा नहीं आता। क्यों नहीं आता? मैं बार बार कहूँगा, पहले भी आयत में आया 45 में, क्योंकि उनका रोज़े आखिरत पे ईमान नहीं है। अगर है भी है तो मकसद को फौत करके है, कि जैसे एक बाप को नहीं मानना, और एक बाप को मानना, और बाप को मानने के बाद में बाप की खिदमत के लिए तैयार नहीं होना, वो मकसद को फौत कर देना। फिर कहाँ बाप को मान रहा है? भाई खिदमत नहीं होती मेरी बाप से। मान लिया ना मैंने बाप है करके, तो मान लिया तो कौन सा एहसान करा भाई तुमने? ये तेरा बाप है मान लिया, मानने का तो वो था मकसद कि तूने उसकी खिदमत अंजाम देना था, उसका कहना मानना था। तो हम जब मानते थे कि बाप को तस्लीम किया, तेरा मानना नहीं मानने के बराबर हो गया। और इनके कानों में बोझ है, कुरान की बात बोझ, डांट डाल दी जाती, समझ में नहीं आती,
गिरा गुजरती बात कुरान की। कुरान जब पढ़े जाता तो गिरा गुजरता। करात यानी पढ़ना, और तिलावत यानी उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करना। तो पढ़ने में फेल हो जाती है। किसी ने पढ़ा तो वो सुनने में फेल, कानों को चुभने लगती उनके बात। तो फिर तिलावत कहाँ से करेंगे, उसके मुताबिक फिर ज़िंदगी कहाँ से बसर करेंगे। और दावा ये कि हम ईमान वाले हैं, दावा ये कि मैंने तिलावत किया ना। तिलावत कहाँ किया भाई तुमने? किसी ने पढ़ा तो तूने वो समझने को तैयार नहीं, सुना नहीं, तूने भी क्या किया, बस पढ़ा ज़्यादा से ज़्यादा, पढ़ने के इसमें बैठ गया, लेकिन उसके मुताबिक कहाँ तेरी ज़िंदगी है। ऐसी नमाजें सिर्फ पढ़ी जा रही। और अल्लाह क्या चाहता, नमाज कायम करो। नमाज एक जुज़ है, लेकिन नमाज को कायम करो का अल्लाह ने हुक्म दिया। लेकिन नमाज ही पढ़े जा रही। कायम जब होंगे कि जब हमारे मामला दुरुस्त हो जाएंगे, दिनचर्या के कम नहीं तोलेंगे, हक की गवाही देंगे, इंसान इंसान के काम आ जाएगा, तब वो समझ लो कि हमारी नमाज कायम हो रही है। तो बस नमाज पढ़े जा रही है, पढ़ने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा पढ़ने वाला। पढ़ने के साथ में कायम भी होना चाहिए। वकरा बोझ, इनके कानों पर बोझ है, कुरान की आयतें सुनने में बोझ महसूस होता, गिरा गुजरती। फिर आया है वैज़ा, एक एक आप लफ्ज लीजिए। हाँ, वैज़ा और जब, वैज़ा और जब, ज़करता जिक्र करते हैं आप, वैज़ा और जब ज़करता जिक्र करते हैं आप। कौन? यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त में। आज कौन? जो कुरान पढ़ेगा, जो आयत का जिक्र करेगा, बताएगा आयत को, कुरान पढ़ेगा। और जब जिक्र करते आप अपने रब का, रब्बा का, अपने रब का। किसका? अपने रब का। आप सब उनका रब कौन सा? एक अल्लाह, एक अल्लाह का जिक्र आज जो करेगा अपने रब का, यानी कि जो नहीं मानता उसका भी रब है, लेकिन उसने उसको रब मानने से इनकार किया, या फिर उसको रब माना लेकिन उसके साथ में और दूसरे भी रब बना दिए, वो मकसद को फौत कर दिया उसने। और जब जिक्र करते आप, यानी आप सल्लम, आज हर ईमान वाला अपने रब का, यानी वो एक अल्लाह का, एक अल्लाह, वन गॉड वन बुक, एक अल्लाह एक किताब, अपने रब का। फिर कुरानी, कुरान में, यानी आयतों के जरिए, यानी एक अल्लाह की आयत है ना, ये आयत कुरान की है ना। फिर कुरानी, यानी कुरान में एक अल्लाह का जिक्र, जो कुरान में जो अल्लाह ने वही आप सल्लम पर नाजिल की थी, वो वही जो आप सल्लम ने लोगों तक के पेश की थी कुरान की बात, वही आयत आज कोई एक शख्स, आम इंसान पेश करता है, नबी वाला काम करता है, जैसा उसका करने का हक है। हक क्या है? कि कुरान की बात लोगों तक के पेश करना, एक एक आयत खोल खोल के बताना। नब, नब यानी खोलना। अब कोई नबी आने वाला नहीं, नबूवत का दरवाजा बंद, ये खोल के बताना, ये खोल के बताना। सूरह अनाम आयत नंबर 35, मौजिज़े का दरवाज़ा बंद, कोई मौजिज़ा किसी को नहीं दिया। आप सल्लम के वक्त से मौजिज़े का दरवाज़ा बंद, पढ़ लेना आपने। आप सल्लम की ख्वाहिश होती थी, अल्लाह ने फरमा दिया लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक कि आपको मौजिज़ा चाहिए, सूरह अनाम आयत नंबर 35, तो आप आसमान में सीढ़ी लगा लो या ज़मीन में सुरंग डाल दो, लिया उनके पास में मौजिज़ा। लेकिन हमारे पास में यही मकसद को फौत करके, तो आप सल्लम ने तो दोबारा ये नहीं कहा कि नहीं हो नहीं होना मेरे को, जैसा पहले के नबियों को अल्लाह तुमने मौजिज़े दिया। नबूवत का दरवाज़ा बंद, मौजिज़े का दरवाज़ा बंद, और हमारे लिए करामत के दरवाजे खुले। हदीस में आता आप सल्लम को भी मौजिज़ा दिया अल्लाह ताला ने, 200, 180, 300 ऐसे मौजिज़े, वो चीज़। और जिक्र करते आप अपने रब का कुरान में, जैसा कुरान में जिक्र एज़ पर अल्लाह, जैसा कुरान में जिक्र है, जिक्र करते हैं अपने रब का कुरान में, यानी कुरान के मुताबिक जिक्र, ना कि दूसरी किताबों के मुताबिक जिक्र। जब जिक्र करते आप अपने रब का, उस वक्त में आप सल्लम अपने रब का, यानी अल्लाह का, एक अल्लाह का, कहाँ से? कुरान में से। आज जो करता जिक्र अल्लाह का, कहाँ में से? कुरान में से, कुरान की आयतों के मुताबिक, अकेले उसका। किसका? एक अकेले उसका। कि कुरान में क्या है? एक अकेला अल्लाह, वाहिद, अकेला। एक आयत भी आपको नहीं मिलेंगी कि अल्लाह के साथ में कोई दूसरा इलाह है, जॉइंट है, कोई सपोर्टर अल्लाह का, कहीं भी नहीं, बुनियादी नहीं है। एक अकेला अल्लाह का। ना अल्लाह ने अपने पावर किसी को डेलीगेट किया कि भाई किसी को पावर दिया तो वो कुछ
काम जमा देगा, या अल्लाह से समझा नहीं तो दूसरों को दे दिया कुछ पावर, ऐसे कोई पावर नहीं दिया। ईच एंड एवरी सारे पावर अल्लाह के पास में। मामूली से मामूली चीज़, जूते का तस्मा भी मांगने का हदीस में आता, तो अल्लाह से मांगो, अल्लाह तुम्हारे शहर के करीब है। सूरह अल बकरा आयत नंबर 186 186। ये आपसे पूछते हैं कि हम अल्लाह से मांगे, पहुंच जाता हूँ मैं किसी को पुकारने वाले की पुकार पर। जब वो मुझे पुकारता है तो उसको चाहिए, तुम्हें चाहिए कि तुम अल्लाह से मांगे वो चीज़। किसका जिक्र करते? अपने रब का। कुरान में एक अकेले उसी का, वादा हूँ अकेले उसी का। वो फिर जाते हैं अपनी पुश्तों पर। तो क्या होता? एक अल्लाह का जब जिक्र करते उनके पास में, तो उनका तरीक़ाकार क्या होता? किनका? जो रोज़े आखिरत पे ईमान नहीं रखते, जिन्होंने कई इला बना रखे हैं, नेक सिफत हस्तियाँ, वली, नबियों को आप तो समय जैसा फरमा दिया था कि मेरे जाने के बाद में जैसा बनी इसराइल ने नबियों को की कब्रों को इबादत गाह बना दिए, तुमने इबादत गाह मत बनाना। ये भी कौल आप ससम का मौजूद है, तुमने ऐसा मत करना। ये भी कौल मौजूद है, ये भी अंदेशा कि बनी इसराइल जिस बिल में घुसे, उस बिल में मेरी उम्मत भी घुसेगी और उनसे ज़्यादा घुसेगी। ये सारी चीज़, सारे अंदेशे बयान करने के बाद में आप ससम को गैब का इल्म नहीं था, लेकिन अंदेशे ज़ाहिर किए थे जो हमारे सामने आते हैं। हम भी बिलों में घुसे हुए हैं, यहूद और नसारा के अकीदे अपनाए हुए हैं। अपने रब का कुरान में अकेले उसी का, वो फिर जाते हैं अपनी पुश्तों पर। तो क्या होता? अपनी पुश्तों पर फिर जाते कि मानने को तैयार नहीं, एक अकेले का जिक्र मानने को तैयार नहीं, पीठ फेर देते, मज़ा नहीं आता उनको, कानों में बोझ लगता। वादा हूँ अकेले उसका, वल्लव वो फिर जाते हैं, वल्लव वो फिर जाते हैं, अला अदबारिहिम अपनी पुश्तों पर, अपनी पीठों पर फिर जाते हैं, पीठ कर लेते हैं। सामने मुंह रहता, पीठ कर लेते। जब कुरान की बात आती तो मज़ा नहीं आता, कानों में बोझ लगता, पीठ कर देते, कुछ भी यार कुरान बोलते हैं। और फिर क्या करते? नुफूरा, नफरत करने लगते। फिर क्या कि हम कुरान करते तो फिर कुरान वाले से नफरत का इजहार, तो फिर नफरत करने लगते। आप सबसे भी नफरत करने लगते थे उस वक्त में, फिर जाते थे, कुरान की बात सुनने को तैयार नहीं होते थे। वो चीज़ अल्लाह ने यहाँ पर बयान की है। ये जो आयत है सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 46, ये अल्लाह का मामला कि अल्लाह ने उनके साथ में ऐसा किया कि क्योंकि रोज़े आखिरत पे ईमान नहीं लाते, तो अल्लाह ने फिर क्या किया कि उनके दिलों पर, कुरान में भी आता, अंधे बहरे दिलों पर मोहर लगा दी, सारी चीज़ें। अब फिर क्या करते? वो उसी का सहारा लेते और उसका जवाब पेश करते, जैसा शैतान इब्लीस ने किया था ना, कि एक तो अल्लाह की बात माना नहीं, चलो अल्लाह की बात माना नहीं, फिर अल्लाह पर ही ऑब्जेक्शन डाल दिया कि अल्लाह तूने बहकाया मेरे को, अब मैं भी, तूने जब दुनिया बनाएगा तो मुझे भी मौका दे कि मैं भी बहकाऊं लोगों को। क़यामत तक, जब रोज़े आखिरत जब बर्पा होंगी, जब जिसमें रूह के जोड़ मिलाए जाएंगे, जब तक के बहकाने की, तो क़यामत तक के बहकाने की हर इंसान को मेरे को इजाज़त दे दे। तो अल्लाह ने इजाज़त भी दे दी उसको, जा बहका। अब फिर कैसा बहकाऊंगा? मैं सीधे रास्ते पे बैठूंगा, सीधे रास्ते पे बैठ के बहकाता, कुरान पढ़ने वाले को, सुनने वाले को, और इस पर आयतों की तहरीफ करने लगा था, ऐसा बहकाता। तो एक ये कि अल्लाह ने उनके दिलों पे क्या कर दिए थे? पर्दे के जगह पे क्या आया? अकिन्नतन आया, तो मतलब उनके दिल महफूज कर दिए थे। कैसे महफूज, कैसी हिफाजत में? हक बात नहीं घुस पाए, जाओ ऐसी हिफाजत में रहो, हक बात नहीं घुसेगा, जाओ तुमको क्या होगा, बात समझिए। आप बोले कि हिफाजत ले रहे हैं, यहाँ पर पर्दा क्यों नहीं लेते? हिफाजत ही लिए जाएगा, जाओ तुमको अब हक बात समझ में नहीं आएंगी, सुनी नहीं आएंगी। जैसा किसी को क्या रहता कि हलाल जब छोड़ देता वो, तो फिर ऐसा महफूज कर देता अल्लाह ताला उसको कि उसको हराम में मज़ा आता, कि पैसा होके भी
सब कुछ है, मांग मांग के खाता, तो पैसा होके मांग कर खाता, तो उसको ऐसा उसका बनाया था फिर जहन अल्लाह कि उसके पास पैसा भी आया। पहले तो उतना पैसा था कि भाई मांगने की जरूरत नहीं थी, कम से कम खाने पुरता तो था, फिर भी मांगता था, खाता था। अब भरपूर पैसा आ गया तो भी मांग के खाता, उसको लोगों का चार घर का मांगे खाए सिवा मज़ा ही नहीं आता खाने में, उसका दिल ही वैसा बन जाता। मिलेंगे आपको लोग, मैंने तो मेरे नज़रों से देखा कि वो एक ख़ास बिरादरी है, इतना पैसा आ जाता उनके पास में कि 10-10 20-20 भैंसे, प्लॉट 2-2 3-3 4-4 प्लॉट, और मांगने निकल जाता हरा जुब्बा पहन के, मांग रहे लोगों से, लोग देते भी, क्योंकि सवाल वाले का सवाल पूरा करो, तहकीक का सवाल ही पैदा नहीं होता, उसकी क्या मजबूरी है वो जाने, तो मांगने निकल जाते। फिर अपन बोलोगे यार अल्लाह ने तुमको दिया ना, ताल्लुकात रहते तो अपन बोलते हैं उनको, कह रहे यार तुम तो जिससे मांगते उसके पास इतना नहीं है जितना तुम्हारे पास में। नहीं जी, हम वो है, हम मांगने वाले हैं, हमारी खानदानी मांगने वालों की, हमारा खानदानी पेशा है, हमारी जिंदगी इस पर जा रही है, हमको हमारा घर का कितने भी अच्छा लाए तो मज़ा थोड़ी आता जब तक कि तुम लोग हमको नहीं देंगे, तो ये हमारा खानदानी पेशा है। तो उन्होंने क्या किए, मजबूरी को खानदानी पेशा बना दिया। जैसा कि होता ना कि हम इंसान है तो विरासत है हमारी जन्नत, तो हम तो एक ना एक दिन निकलेंगे और विरासत हमको मिलेगी, हमारी विरासत है ना जन्नत, तो दोजख में भी जाएंगे ना तो विरासत मिलेगी। ऐसी कैसी मिलेंगी विरासत, विरासत है लेकिन उसके कंडीशन भी रखा ना अल्लाह ने, क्योंकि कुरान में फरमा दिया ना अल्लाह ने, आयतें मौजूद है कि हम हमारे कायदे के खिलाफ नहीं करेंगे, ये विरासत है तुमको मिलेंगी, लेकिन इस कंडीशन में उतरेंगे तो तुमको मिलेगी विरासत। तो वो क्या समझते कि मांगना हमारा खानदानी पेशा है, कितने भी मालो दौलत नहीं तो मांग मांग के लोगों से मांगते, वो जो पैसा वो जमा, लोगों का माना मांगा हुआ 500 1000 वो भी जमा, इस तरह से करते। तो ऐसे लोगों की जहन अल्लाह वैसे बना देता, महफूज कर देता उसको उसके अंदर, कि उसको उसमें गलत में मज़ा आता, कितनी भी खूबसूरत बीवी रही तो उसको बीवी में वो मज़ा नहीं आएगा, वो बराबर चिरोली के पास में जाएगा। अब मैं क्या कहूँ, चिरोली बोलूँगा मैं, जीने की तरफ रागिब करने वाली, या अपने को अफसोस होता कि अरे यार कैसा, कोई बोलता हमको समझाओ ना इसको, तो हम बोलते यार समझाओ, या उसकी बीवी कोई रिश्ता है या कुछ भी, दोस्त लोग के भाईजान समझाइए ना, तो इतना अफसोस होता है कि इंसान सोचने में मजबूर हो जाता। कोई बोलता समझाने का तो क्यों भाई अखिल भाई इतना क्यों सोच रहे तुम यार, क्या दिमाग पर लोड आ जा रहा है मेरे, इतनी खूबसूरत बच्ची यार वो, अब तुम जिसको समझाने का बोल रहे हो कि जाओ वो उसको समझाओ लड़की को कि भाई उसको अपने झांसे मत लाओ, उसके चक्कर में पड़ गया। देखने की शक्ल, देखने की तो सूरत थी, वो तो शक्ल सूरत अल्लाह की बनाई है, लेकिन उसके मुकाबले में वो बैठती नहीं पासन को, मगर उसमें मुलविस, जैसा सुअर होता ना काजू किशमिश छोड़ के मैले पे मुंह मारता, उसमें उसको मजा आता उसमें, तो अल्लाह ताला फिर क्या करता, उस पर ही महफूज करके रख देता उसको, वो महफूज, महफूज समझिए आप, पर्दा नहीं पड़ता उस पर कि पर्दा पड़ गया, वो आ गया पहली आयत में हिजाब, पर्दा आयत नंबर 45 में वो उसकी डेफिनेशन बता दिया मैंने पर्दे की तारीफ। यहाँ पर जो आया है, और भी आयतें पढ़ेंगे आप, कुरान में है कम से कम 7-8 आयतें मिलेंगी जहाँ पर कहीं पर पर्दा लिया गया है, कहीं पर हिफाजत लिया गया है। जैसा मैंने सूरह वाक़या आयत नंबर 77-78 में जो आया बताया आपको मैंने, कि महफूज, कुरान महफूज है असल में। तो ऐसा क्या करता, गलत के लिए अल्लाह उनका महफूज कर देता थे कि जा इसके लिए तेरे कर देता, महफूज कर देता। फिर क्या होता उनका, उनका रद्द अमल फिर क्या होता, शैतान इब्लीस के जैसा हो जाता उनका। वो भी आयत मौजूद है कि उनका रद्द अमल शैतान इब्लीस के की तरह कैसा होता। तो ये आयत भी आपने पढ़ लेना, गौर कर लेना, सूरह हामीम सजदा की, इससे इस सूरह को फसलत भी कहते हैं गालिबा, सूरह हामीम सजदा आयत नंबर 5, उस पर गौर कर देना। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। और इन्होंने कहा दिल हमारे पर्दों में है, क्या कहते फिर वो, कि दिल हमारे पर्दों में है, यानी अल्लाह ने हमारे दिल महफूज कर दिए, पर्दे में कर दिए, अल्लाह ने हमको ऐसा कर दिया पर्दों में है। इससे जो तुम पुकारते हो हमें, तुम जो पुकारते ना हमको, उससे दिल हमारे पर्दों में है। काहे के लिए पुकारते थे आप सल्लम, कुरान की तरफ बुलाते थे कि कुरान को समझो, ये बात को मान लो, ये बात को सुन लो। इससे जो तुम पुकारते हो हमें, जो तुम पुकारा मारते, जो तुम पैगाम पहुंचाते हमको अल्लाह का, तो उससे क्या है, हमारे दिल महफूज है, हमारे दिल खिलाफ में महफूज है।
हिफाजत में हमारे दिल, पुकारते हो हमें तरफ जिसके जिसके तरफ तुम बुलाते ना, एक अल्लाह की तरफ, तो वो हमारे दिल महफूज है उससे, उधर हमको आने के नहीं है अल्लाह। और ये अल्लाह ने हमको महफूज कर दिया, हमारे दिल अल्लाह ने कर दिया महफूज। जैसा ये इस आयत में कि अल्लाह ने उनके दिल को महफूज कर दिया, इनके कानों में डांट डाल दी। क्यों डाला ये नहीं समझते कि एक इंसान किसी को मार रहा है ना, बस वो दिखता, अरे यार इतना बुरा क्यों मार रहे तुम, तो वो नहीं दिखता, बस उतना दिखता मार रहा है क्यों तुम, अरे क्यों मार रहे, अरे भाई चोरी की है इसलिए कस्टडी निकल रही उसकी, तब समझ में आता है कि अरे यार इसलिए क्या बराबर है यार, जिना करा हो यार, जिना भी जब्र करे यार, उसने जिना किया यार, वो बच्चा यार वो 19-20 साल का, उसको यार सजा दे दी। अरे जिना बिल जब्र किया ना उसने, इसलिए इंडिया ने सजा दिया, सरकार ने उसको, इंडियन लॉ ने, कि उसने क्या किया, जिना बिल जब्र किया, यानी फिसाद किया उसने, वो तो इस्लामी कायदे के हिसाब से होगी उसको सजा। ये फिसाद किया ना, फिसाद से बेहतर कत्ल है कि वो लड़की राजी नहीं थी उससे, राजी होती तो भी जिना होता था, तो इस्लाम में तो वो भी सजा है, लेकिन ये जिना बिल जब्र किया तो फिसाद के तहत सजा मिली उसको। तो फिर क्या है, हमारे पर्दों में है, और उन्होंने कहा दिल हमारे पर्दों में है, इससे जो तुम पुकारते हो, किससे, ये जो अल्लाह की बात है, एक अल्लाह की बात, जो कुरान की बात, जो तुम पुकारते हो हमें तरफ जिसके जिसके तरफ, यानी एक अल्लाह की तरफ, और हमारे कानों में एक बोझ है, फिर हमारे कानों में एक बोझ है। देखिए ये जो आयत हमने आयत नंबर 46 लिखे, उसका जवाब एक अल्लाह ने जो उनके साथ में किया, उसका जवाब वो खुद दे रहा है, जो आयत मौजूद है। उन्होंने कहा, क्या कह रहे हैं वो, जो रोज़े आखिरत पे ईमान नहीं रखते, जिन पर अल्लाह ताला ने सील लगा दिया, दिलों पर सील लगा दिया, काला धब्बा पड़ गया, जो भी हदीस में आता समझना चाहिए। तो वो क्या कह रहे हैं, अब चोर तो चोर और सिर दो, जैसा इब्लीस, एक तो माना नहीं, अब मानने के बाद में फिर क्या बोला कि अल्लाह ताला तूने बहकाया मेरे को, अल्लाह पर ही ऑब्जेक्शन डाल दिया कि अल्लाह तूने मेरे को बहकाया, तो वैसा ही ऑब्जेक्शन। और उन्होंने कहा दिल हमारे पर्दों में, हमारे दिल महफूज है, इससे जो तुम पुकारते हो हमें, वो जो कुरान की बात तुम पुकारते ना, उससे हमारा दिल महफूज है, वो कुछ हमारे समझ में आता नहीं। और ये महफूज किसने किया, अल्लाह ने करा। पुकारते हैं हमें जिसकी तरफ, यानी कुरान की तरफ, और हमारे कानों में बोझ है, हमारे कानों में क्या बोझ है, डांट है हमारे कानों में, बात समझ में नहीं आती। क्यों पेश करते आप कुरान, कुरान कुरान के दर्स लेते, कुरान की बात करते, तो हमारे कानों में बोझ है, ऐसा कहते। और दरमियान हमारे और दरमियान तुम्हारे हिजाब है। फिर क्या कहा उन्होंने कि तुम्हारे हमारे दरमियान क्या है, हिजाब है, पर्दा। काय का पर्दा, समझ का पर्दा, कि तुमको एक बात, एक अल्लाह की बात हजम होती है, हमको एक अल्लाह की बात हजम नहीं होती। ऐसा होती है ना, एक शोहर के साथ में किसी को जिंदगी गुजारना पसंद है, इज्जत की जिंदगी, और एक वो होती जिसको एक शोहर के साथ में जिंदगी होना नहीं होना, कई बना के रखना, शोहर के अलावा भी और स्टेप ना होना, जैसा होता दूसरे ममालिक में। और उसको एथेंटिक भी है, अमेरिका ब्रिटेन वगैरह में है कि शोहर भी है, शादी भी कर रहे हैं, उसके अलावा और उसके साथ में संभोग भी कर सकते, सारे ताल्लुकात रख सकते, शोहर नहीं होगा लेकिन बच्चे भी पैदा कर सकते, वो भी परमिशन है उनको। यहाँ तक क्या है, ये चीज़ है दुनिया में, इस्लाम के हिसाब से तो जिना ही हो रहा है ना वो, तो उनको बात हजम होती है कि ये जो तुम्हारा जो अकीदा है कुरान का, एक वो अकीदा, और एक वो अकीदा हमारा कि जो हमने बना रखे है एक अल्लाह के बाद के अलावा। अब यहाँ मिसाल दिया मैंने शोहर की, तो ये मत समझ लेना, कभी बाप की मिसाल देता तो ये समझ लेंगे कि अल्लाह को नौज़बिल्ला बाप या शोहर बना दिया, ऐसा नहीं। एक मिसाल दे रहा हूँ मैं कि दुनिया में हो रहा है ऐसा, इंडिया में इस तरह से नहीं है, संस्कृति हमारी ऐसी नहीं है, लेकिन है कुछ लोग तरक्की याफ्ता कौम के साथ में चलने वाले, ऐसी तरक्की करते। मिसालें भी मिलती, गाड़ियाँ खड़े रहती, किसकी गाड़ी किसने लेके चले गए तो उसके साथ में सारा मामला, बड़े बड़े शहरों में एक बोझ है। और दरमियान हमारे और दरमियान तुम्हारे हिजाब है। कैसा है, एक अल्लाह को मानते, तुम एक अल्लाह की मानते हो, और एक हमारा अल्लाह के साथ में हम कई अल्लाह को मानते, जो हमारे सपोर्टर बनेंगे वहाँ पर अल्लाह के सामने। तो ये एक पर्दा है तुम्हारे बीच। ये आयत इस तरह से जवाब देते हो, वो आयत अल्लाह पेश कर रहे हैं, उनके जवाब वाली आयत, सुरह हाम मीम सजदा आयत नंबर 5। और उन्होंने कहा दिल हमारे पर्दों में है, यानी हिफाजत में है, इससे जो तुम पुकारते हो हमें तरफ जिसके,
तुम जिसकी तरफ बुला पुकारते हमें, यानी कुरान की तरफ, तो उससे दिल हमारे क्या है, हिफाजत में है, ये सिक्योरिटी उसकी हिफाजत में। भाई हमको वो नहीं चलता, कुरान नहीं चलता, और हमारे कानों में एक बोझ है, और हमारे कानों में बोझ है, कुरान की बात करते तो समझ में नहीं आती, हमारी कानों में बोझ है, और दरमियान हमारे दरमियान, और दरमियान हमारे और दरमियान तुम्हारे हिजाब है, तुम्हारे हमारे दरमियान क्या है, पर्दा है, गाय का पर्दा, ये पर्दा है। तुम आलिम हो क्या, ये पर्दा है। पैंट शर्ट वाले तुम्हारा लिबास देखो, तुम्हारी दाढ़ी छोटी, बगैर टोपी के नमाज पढ़ते, ये पढ़ते, तरह तरह के पढ़ते, ऐसे पढ़ते, ऐसे हिजाब, ऐसे पढ़ते, इस तरह से कहते। जैसा शैतान इब्लिस ने जवाब दिया था ना अल्लाह को कि अल्लाह जैसा तूने मेरे को बहकाया, अब तू मेरे को बहकाने की मोहलत दे। तो ये बहके हुए लोग, ये आयत गवाह है सूरह हामीम सजदा की, ये बहके हुए लोग इस तरह से कहते हैं इस आयत के मुताबिक। ये चीज़ निखर के आती, खुल के आती। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 46 का बगौर मुताला करें, लफ्जी तर्जुमा देखिए और उस पर गौर तदब्बर करें, तो ये चीज़ खुलकर आती सामने कि शैतान ने कैसा बहकाया उनको, ऐसे ऐसे अंदाज से, नित नए अंदाज से बहकाया कि शैतान ने तो कबूल कर लिया कि जिस्म और रूह के जोड़ मिलाए जाएंगे रोज़े आखिरत में, लेकिन कैसा बहकाया कि जिस्म और रूह के जोड़ 40 कदम जाओ, जिस्म और रूह के जोड़ मिल जाती है, और मन दिनों का मन रब्बों का सवालात होते हैं। और शैतान ने खुद तस्लीम क्या किया कि अल्लाह जब तक के मोहलत दे, जब जिस्म और रूह के जोड़ मिलाए जाएंगे दोबारा। 3 4 5 6 जगह आया था ये, और यहाँ पर हदीस में पहले ही मिला दे रहा है। जिस चीज़ को शैतान तस्लीम कर रहा है, आप ससम का हाथ कब्र अतर से निकल जा रहा है, जिस्म और रूह के जोड़ मिल जा रहे हैं, मतलब ये चीज़ जब बहकाया तो ऐसा बहकाया, हमसे भी ज़्यादा, खुद से भी ज़्यादा खतरनाक बना दिया फिर बहकने में। और फिर ये जो आयत है इस तरह से बोलते थे कि अल्लाह ने उनके दिल क्या है, हिफाजत में कर दिया था कि ठीक है तुमको तुम्हारा मुबारक, अब वैसे ही उल्टे रहो और उल्टे मुंह के बल चले जाना दोज़ख में, तुम जालिम हो, जालिम यानी अपने आप पर जुल्म करने वाले। तो फिर उसके लिए ये आयत पेश करते कि अल्लाह ने हमको ऐसा किया ना। बहुत से लोग बोलते क्या करना भाई, अल्लाह ने हमको ऐसा बनाया, अल्लाह हमको तौफीक नहीं दे रहा, करो ना हमारे लिए हिदायत के लिए दुआ, तुम हमको करने लगाते, हमारे हिदायत के लिए दुआ करो, अल्लाह हमको ऐसा कर करे, खुद तलब, खुद में तलब तलब नहीं, हमको बोलता दुआ करो। मर जाएगा तो भाई हमारे नाम से कुरान बख्शा देना, मतलब हमारे नाम से हज कर देना, सारे रास्ते खोल के रखे उन्होंने, बना दिया ना एक आलिम मैंने। अब वो आलिम जो है 7 पीढ़ी को ले जाऊंगा तो मैं तो उसका बाप हूँ ना, तो मैं तो जाऊँगा ही जाऊँगा। मर गया ना बचपन में किसी का बच्चा मासूम, तो वो कुछ भी करेंगे तो मासूम बच्चा तो जन्नत में ले जाएंगे ना, नहीं तो जाएंगा नहीं, अल्लाह के सामने खड़े हो जाएंगे, नहीं अल्लाह मेरे अब्बा को, मेरे अम्मा को भेज दे तो जन्नत में मेरे साथ में, नहीं तो मैं नहीं जाता। तो अल्लाह क्या हो जाएगा, मजबूर बेबस हो जाएगा, नौज़बिल्लाह। अरे ऐसा क्या, अरे तू जन्नत में नहीं जा रहा, बच्चे कैसा कर रहा, मेरी कुर्सी खतरे में चले जाएंगे, ले जा तेरे माँ बाप को भी, ऐसा होगा। फिर जब ऐसा है तो फिर ऐसा होगा, इसका मतलब। तो हम एक एक आयत को समझे और अरबी लफ्ज़ को भी समझे हम। एक लफ्ज़ के कई मानी हो सकते, 2 3 4 5, लेकिन मायने हो सकते उसकी, एक लफ्ज़ कई जगह इस्तेमाल हो सकता, लेकिन एक लफ्ज़ के कई मायने नहीं हो सकते, एक लफ्ज़ के कई मायने हो नहीं सकते। वो मैंने गलत कह दिया रोटेशन में, एक लफ्ज़ के एक ही मायने रहेंगे, उस लफ्ज़ के कई मायने हो ही नहीं सकते। अगर कई मायने हो गए तो फिर वो ज़बान अपना वजूद ही खो बैठेगी, वो भी चीज़ समझिए। हाँ, एक लफ्ज़ के लिए, एक लफ्ज़ के मायने के लिए कई लफ्ज़ हो सकते हैं। मायने के लिए ऐसा अहमक यानी बेवकूफ़, तो बेवकूफ़ रहेगा, अहमक रहेगा, उसके मीनिंग वही रहेंगे, कई अल्फाज यूज हो सकते हैं, लेकिन एक लफ्ज़ के कई मायने नहीं हो सकते, 2 भी नहीं हो सकते, 3 भी नहीं हो सकते। अगर ऐसा होगा तो किसी जगह पर कुछ अलग मानी लेके उठेगा और किसी जगह पर कुछ। तो ये जो हमको मानी बदले हुए दिखते तो असल में वो तशरीह होती कि पर्दा आ गया कभी तो वो हिफाजत, फिर हिफाजत दिल की आया तो वहाँ पर पर्दा अगर किसी ने ले लिया तो मतलब वो पर्दा आ गया, हिफाजत हो गई, तो वो तशरीह में आ जाएगा। ऐसा हुआ तो उसका परिणाम ऐसा हुआ, तो वो तशरीह में आएगा कि ऐसा हुआ तो ऐसा हो गया, ना कि उसके लफ्ज़ के मीनिंग बदल गए। हिफाजत की हिफाजत ही रहेंगे। ये चीज़ को भी समझे हम, और साथ साथ जब भी हम आयत पर गौर करें तो इस चीज़ का हम बाकायदा ख्याल रखें कि एक लफ्ज़ के 2 मायने या 3 मायने होने ना पाए। एक लफ्ज़ के एक ही मायने रहेंगे
हाँ, एक मायने के कई लफ्ज हो सकते हैं, कि मानी एक उसके लेकिन कई लफ्ज, लेकिन मायने एक। अकील मायने है कि अक्लमंद, दानिशमंद, दाना, दानिश्वर, अक्लमंद, ये चीज़। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान को पढ़ने, समझने, एक एक आयत पर गौर तदब्बुर करने और मौत तक उस पर जमे रहने की मेरा मालिक तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।